जन्म हाथों की जगह कैंची जैसे हाथों के साथ हुआ था। इसी वजह से उसके लिए खाना खाना भी बहुत मुश्किल था। कई बार वह गलती से अपने ही चेहरे को काट लेता था। उसके पिता उसे असली हाथ देना चाहते थे, लेकिन एक दिन ज्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालात और भी बुरे तब हो गए जब उसके कृत्रिम हाथ जमीन पर गिरकर टूट गए। एडवर्ड बस आखिरी बार अपने पिता के चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन असली हाथ न होने के कारण उसके कैंची जैसे हाथों ने उनके चेहरे से खून निकाल दिया। इसके बाद एडवर्ड एक विशाल और सुनसान महल में अकेला रहने लगा। एक दिन गलती से एक सेल्सवुमन जेसी उस महल में पहुंच गई। अंदर का माहौल अंधेरा और डरावना था, लेकिन जेसी नहीं डरी। वह हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ गई। तभी एडवर्ड परछाइयों से बाहर आया और अपने कैंची वाले हाथ उठाकर उसे दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन जब जेसी को पता चला कि वह बिल्कुल अकेला है, तो उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। कार में बैठकर एडवर्ड पहली बार खिड़की से बाहरी दुनिया को हैरानी से देख रहा था। जब वह जेसी के घर पहुंचा तो सब कुछ उजला, साफ और गर्मजोशी से भरा हुआ था। उसे अपना अलग कमरा भी मिला। फिर जेसी ने अपने परिवार से उसका परिचय कराया। जब एडवर्ड ने जेसी की खूबसूरत बेटी को देखा तो वह उसे पसंद करने लगा, लेकिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अपने ऊपर शर्म महसूस हुई। उसने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन फिर से खुद को काट बैठा। इसके बाद एडवर्ड ने पहली बार वाटर बेड देखा। उसने उसे हल्के से दबाया, लेकिन गलती से उसे फाड़ दिया। घबराकर उसने टूटे हुए हिस्से को एक गुड़िया से ढक दिया। बाद में जब वह पैंट पहनने लगा तो उसमें उलझ गया। आवाज सुनकर जेसी अंदर आई। उसने प्यार से उसे छुड़ाया, उसके घाव पर दवा लगाई और उसे कपड़े पहनने में मदद की। रात के खाने के समय एडवर्ड को एहसास हुआ कि वह कांटा फोर्क पकड़ ही नहीं सकता। उसने खाने की कोशिश की, लेकिन बार बार खाना गिर जाता था। आखिरकार जेसी की मदद से वह ब्रेड पर मक्खन लगाना सीख गया। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब बेहतर हो सकती है। रात को वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक जेसी की बेटी उम्मीद से पहले घर लौट आई। एडवर्ड को देखकर वह बुरी तरह डर गई और कमरे से भाग गई। एडवर्ड भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन जेसी के पति ने उसे रोक लिया। जब सब शांत हो गए तो जेसी ने अपनी बेटी से इस खास मेहमान का परिचय कराया। लड़की ने उत्सुकता से एडवर्ड को देखा, लेकिन एडवर्ड इतना घबरा गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह बाहर जाने से पहले जेसी ने उसके चेहरे पर मेकअप किया, लेकिन वह जोकर जैसा दिखने लगा। फिर एडवर्ड बाहर गया। उसने देखा कि जेसी के पति बगीचे की झाड़ियों को अलग अलग आकार दे रहे हैं। एडवर्ड ने भी कोशिश की और कुछ ही मिनटों में उसने झाड़ियों से एक शानदार डायनासोर बना दिया। ये देखकर जेसी के पति समझ गए कि एडवर्ड के अंदर गजब की कला है। उन्होंने पूरे बगीचे की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। कुछ ही समय में एडवर्ड ने पूरे परिवार की एक खूबसूरत झाड़ियों की मूर्ति बना दी। तभी एक लड़का एडवर्ड की कैंचियों को पानी की पाइप से साफ करने लगा, लेकिन उसके पिता ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि पानी से कैंचियों में जंग लग सकती थी। धीरे धीरे पूरे शहर में एडवर्ड की चर्चा फैल गई। शहर के लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। कोई उससे कबाब बनवाता तो कोई पेड़ों की कटाई छंटाई करवाता। जब पेड़ नहीं होते तो वह लोगों के पालतू कुत्तों के बाल बड़ी खूबसूरती से काट देता। इससे लोगों को उसकी एक और कला का पता चला और फिर सब अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर उसके पास आने लगे। कुछ लोगों ने उससे अपने बालों का नया स्टाइल भी बनवाया। बाद में एक लड़का एडवर्ड को स्कूल ले गया, जहाँ उसने अपनी कैंचियों से शानदार पेपर कटिंग बनाई। उसकी कला देखकर पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस तरह अकेला और दुनिया से ठुकराया गया एडवर्ड एक मशहूर और प्रतिभाशाली कलाकार बन गया। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप एडवर्ड को अपने घर में जगह देते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।